Karl Jaspers have defined education in a very distinct way. Now, what this distinction is, let's see. Jaspers discovered the special nature of education as distinct from making, shaping, tending and ruling. अब यहाँ चार बातें काबिल गौर हैं कि उन्होंने एजुकेशन की तारीफ डिस्टिंक्ट की है उन प्रोसेसेस से जिन्हें पहले एजुकेशन का हिस्सा समझा जाता था, या जिस दौर में यास्पर्स ये काम कर रहे थे उस वक्त एजुकेशन को मेकिंग यानी किसी चीज़ को बनाना, उसको शेप करना, उसको टेंड करना यानी उसको कंफर्ट देना और फिर उसको रूल करना, इन 4-5 बातों का मुरक्कब था। लेकिन यास्पर्स ने इससे डिविएट किया और उनके ख्याल में एजुकेशन इससे कुछ डिफरेंट थी। Jaspers defined education as helping the individual to come into his own in a spirit of freedom and not like trained animal, यानी एक शख्स को उसकी ज़ात के अंदर ही डेवलप करना, एक ख़ास आज़ादी की तहत, उसकी रूह की आज़ादी के साथ, ना कि एक ऐसे जानवर के तौर पे जिसे ट्रेनिंग दे के एक ख़ास मकसद के लिए बड़ा किया जाता है। तो यहाँ जो चीज़ इम्पॉर्टेंट है वो हमें फ्रीडम नज़र आ रही है कि फ्रीडम एंड इनटू हिज ओन स्पिरिट, एक शख्स की अपनी इंक्लिनेशन और उसकी रूह की आज़ादी, ये दो मेन इम्पॉर्टेंट एरियाज हैं जिन्हें यास्पर्स एम्फसाइज करते हैं। And then upon the nature of education, he says that education is accomplished when contents are freely acquired, but it fails when it is authoritarian. अब यहाँ यास्पर्स इसको मज़ीद एम्पेरिकली डिफ़ाइन करते हैं। अब वो कॉन्टेंट्स की तरफ आ जाते हैं कि वो चीज़ें जिनको सीखा जा रहा है, जो कॉन्टेंट्स हैं, जिसका वो मुरक्कब है, उस सारी चीज़ों को अगर फ्रीडम के साथ, आज़ादी के साथ एक्वायर किया जाए तो ही एजुकेशन जो है वो यूज़फुल हो सकती है। अगर अथॉरिटेरियन हो, अगर ये बताया जाए कि ये करो, ये नहीं करो, तुम्हें यही करना है, तो इस तरह के डिस्कोर्सेस में एजुकेशन कामयाब नहीं हो सकती और वो मुकम्मल नहीं हो सकती। एंड देन हाउ टू एक्वायर एजुकेशन, जास्पर्स इस पे कहते हैं कि फ्रॉम एन अर्ली एज चिल्ड्रन मस्ट बी कॉल्ड अपॉन टू एक्ट ऑफ देयर ओन फ्री वायलेशन। अपनी जो उनकी फ्री विल है उस पे बच्चों को काम करना, उस पे एक्ट करना हमें उनको बचपन से सिखाना चाहिए। They must learn through personal insight into the need for learning and not out of mere obedience. और उनको अपनी ज़रूरियात के तहत चीज़ों को लर्न करना चाहिए, ना कि सिर्फ ओबीडियंस के तहत। यानी अगर आप बच्चे को ये कहते हैं कि चलो ग्लास उठा के इधर लेके आओ, तो ये एक ओबीडियंस के तहत बच्चा ले आएगा। लेकिन बच्चा अगर नीड फील करता है कि उसको पानी पीना और ग्लास उठा करके लेके आना है, तो फिर ये उसकी एक फ्री वोलेशन है, उसकी फ्री विल है, उसकी एक फ्री इंटेंशन है जिसके तहत जो लर्निंग होगी वो बहुत परफेक्ट और इम्पॉर्टेंट होगी। आप कभी ये देखिए कि बच्चों को अगर आप पानी पिलाने की कोशिश करें, छोटे बच्चों को जो कि 4 साल की उम्र तक के हों, तो अगर आप उनको हाथ से पानी पिला रहे होंगे, अगर वो नहीं चाह रहे तो पानी गिर भी सकता है और वो लर्न भी नहीं करेंगे ग्लास से पीना दोनों हाथों से पकड़ के। लेकिन अगर वो बच्चे किसी पॉइंट पे उनको प्यास लगे तो आप देखेंगे कि वो परफेक्टली दे विल कैरी अ ग्लास, दे विल गो टू द टैप, टेक द वाटर, कम बैक एंड ड्रिंक इट स्लोली एंड ग्रेजुअली, ट्राइंग देयर लेवल बेस्ट दैट इट शुड नॉट स्पिल्ट ऑन देयर क्लोथ्स। अब ये जो प्रोसेस है इसमें वाकई एक ओरिजिनल और नेचुरलिस्टिक लर्निंग पिन्हा नजर आती है। और फिर लव एंड अथॉरिटी के बारे में यास्पर्स ये कहते हैं कि यास्पर्स टॉक अबाउट लव एज द ड्राइविंग फोर्स, यानी जो मोहब्बत है, जो किसी चीज़ की चाहत है, वो एक ड्राइविंग फोर्स है। एंड ट्रू अथॉरिटी एज द सोर्स ऑफ जेन्युइन एजुकेशन, और अगर कोई ट्रू अथॉरिटी है, कोई बिल्कुल जस्टिफाइड अथॉरिटी है, तो वो फिर एक सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन होती है जेन्युइन एजुकेशन के लिए। एंड देन जेस्पर एडवोकेट्स द नीड फॉर मोरल कंटेंट इन ऑल टीचिंग, और फिर यास्पर्स ये भी कहते हैं कि जो इखलाकियात का कंटेंट है वो आप मटेरियल्स में ज़रूर शामिल करें जब तालीम दे रहे हों। तो ये यास्पर्स के कुछ ख़यालात थे जब उन्होंने एजुकेशन को डिफ़ाइन किया, तो इन ख़यालात के तहत किया।